नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम चर्चा करेंगे आज भक्ति काल। और भक्ति काल में भी हम ज्ञानाश्रय जो काव्य धारा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, हम चर्चा करें आज के पहले प्रश्न की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण शाखा को कितने भागों में बांटा है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण शाखा को कितने भागों में बांटा है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 भागों में। और पहले भाग की चर्चा करें तो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा और दूसरी है प्रेमाश्रयी काव्यधारा। मित्रों, याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो निर्गुण काव्यधारा है इसको 2 भागों में बांटा है। एक तो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, दूसरी प्रेमाश्रयी काव्यधारा। और ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की हम प्रमुख कवि की बात करें तो कबीरदास, और प्रेमाश्रयी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि है वह मलिक मोहम्मद जायसी। और ज्ञानाश्रयी जो काव्यधारा है इसके जितने भी कवि हैं उनको संत कवि की उपाधि दी गई है, अर्थात ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम चर्चा करें आज के अगले प्रश्न की। निर्गुण भक्ति काव्य को संत काव्य नाम किसने दिया है? यानी निर्गुण भक्ति काव्य को संत काव्य नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है वह किस नाम से है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगला प्रश्न, निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषता क्या है? निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आत्मज्ञान पर बल। यानी निर्गुण काव्य धारा या निर्गुण काव्य धारा के जितने भी संत हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के जितने भी संत हैं, उन्होंने आत्मज्ञान पर बल दिया है। और गुरु की महिमा तो इनकी भक्ति का सर्वोपरि साधन है। अब हम बात करें आज के अगले प्रश्न की। निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य नाम किसने दिया? निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यानी संत काव्य नाम की बात करें तो रामकुमार वर्मा, और निर्गुण भक्ति साहित्य की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, संत मत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? संत मत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कबीर दास। अगला प्रश्न, बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण कबीरदास को कहा जाता है। यानी बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण कबीरदास को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा वाणी का डिक्टेटर, यानी भाषा का तानाशाह है। और आप याद रखिएगा कि कबीरदास को भाषा का तानाशाह यानी वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, दादू दयाल किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? यानी संत दादू दयाल किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो इसका सही उत्तर होगा पर ब्रह्म संप्रदाय। यानी दादू दयाल के द्वारा जो जिस संप्रदाय को चलाया गया उस संप्रदाय को पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, और आप याद रखिएगा कि दादू दयाल को राजस्थान का कबीर, यानी इन्हें राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, दादू दयाल की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल नाम से किसने किया है?
यानी दादू दयाल की जो रचनाएं हैं उनका प्रमाणिक संकलन दादू दयाल नाम से किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा परशुराम चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? मित्रों, यानी भक्ति काल में हम जितने भी संतों द्वारा जो प्रमुख पंक्तियां कही गई है, जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है, उन पंक्तियों की भी चर्चा करेंगे। तो जितनी भी पंक्तियां, ये पंक्ति जैसे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये पंक्ति ज्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा संत मलूक दास की। यानी पूरी पंक्ति की बात करें कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। अब हम चर्चा करें आज के अगले प्रश्न की। ज्ञान बोध, रतन खान और ज्ञान परोधी। मित्रों, इस परोधी की जगह परोक्षी शब्द भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो परोक्षी होगा या परोधी? ज्ञान बोध, रतन खान या ज्ञान परोक्षी प्रमुख रचनाएं किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा संत मलूक दास की। अगला प्रश्न, शंकराचार्य के स्मार्त संप्रदाय में किसकी व्यवस्था की गई है? यानी शंकराचार्य के स्मार्त संप्रदाय में किसकी व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा पंचदेवोपासना। अगला प्रश्न, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यानी साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न, प्रच्छन्न बोध, प्रच्छन्न बोध के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य यानी शंकराचार्य जी को। और मित्रों, याद रखिएगा कि शंकराचार्य द्वारा जिस मत को चलाया गया, उनके मत को अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भक्ति के क्षेत्र से जाति पाति, ऊंच नीच आदि समस्त भेदभाव को समाप्त करने वाले कौन थे? यानी भक्ति के क्षेत्र से जाति पाति, ऊंच नीच आदि समस्त भेदभाव को समाप्त करने वाले कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा रामानंद जी। अगला प्रश्न, कबीर परिचय के रचयिता कौन है? कबीर परिचय के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अनंत दास। अगला प्रश्न, हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथ संप्रदाय से। यानी हिंदी का जो निर्गुण काव्य है वह नाथ और सिद्ध संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है, क्योंकि कबीर दास ने जो रहस्यवाद है वह नाथों और सिद्धों से ग्रहण किया है। हम चर्चा करें आज के अगले प्रश्न की। संत काव्य का प्रधान रस कौन सा माना जाता है? यानी संत काव्य धारा का प्रधान रस कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शांत रस। अगला प्रश्न, नानक दर्शन का सार तत्व किसे कहा जाता है? यानी गुरु नानक का या गुरु नानक के जो दर्शन है उसका सार तत्व किस ग्रंथ को या किस रचना को माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नानक की रचना जप्पू जी को। यानी नानक दर्शन का सार तत्व जप्पू जी को माना जाता है। अगला प्रश्न, रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? यानी गुरु रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 12। और मित्रों, जो गुरु रामानंद के जो 12 शिष्य थे उनमें कबीरदास, सेन भगत,
रैदास, संत पीपा, संत धन्ना, संत अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, नरहरियनंद, पद्मावती, भावानंद और सुरसरी। यानी ये संत रामानंद के 12 शिष्य हैं। अगला प्रश्न, संत दास और जगन्नाथ दास ने दादू की रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया है? संत दास और जगन्नाथ दास ने दादू की रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया है? तो इसका सही उत्तर होगा हरडे वाणी के नाम से। अगला प्रश्न, संत रज्जब दास ने दादू की रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया है? यानी संत रज्जब दास ने दादू की रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया है? तो इसका सही उत्तर होगा अंगवधु के नाम से। और मित्रों याद रखिएगा कि दादू दयाल के शिष्यों में एकमात्र शिष्य जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, कहा जाता है कि संत रज्जब दास जब विवाह के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें दादू दयाल मिले और दादू दयाल ने उन्हें देख करके एक पंक्ति कही कि रजब तूने गजब किया, बांधा सिर पर मोर, आया था हरि भजन को कर चला नरक की ठोर। बस इस श्लोक को सुनकर के रज्जब दास जी उसी समय यानी दूल्हे के वेश में ही संत दादू दयाल के साथ हो गए और आजीवन दादू दयाल के शिष्य बनकर के आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर किस संत के उपदेशों से प्रभावित था? मुगल सम्राट अकबर किस संत के उपदेशों से प्रभावित था? तो इसका सही उत्तर होगा संत दादू दयाल के। अगला प्रश्न, निर्गुण पंथों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन माने जाते हैं? निर्गुण जो पंथ है उस पंथ में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन से माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरदास। और सबसे बड़ी विशेषता कि सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। मित्रों आपको बता दें कि संत दादू दयाल के जो शिष्य हैं उनमें से सुंदरदास उनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं और ये सबसे शिक्षित संत तो थे ही, साथ ही साथ ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी भी थे। अगला प्रश्न, संत जगजीवन दास ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है? संत जगजीवन दास ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? तो इसका सही उत्तर होगा सत्य नामी संप्रदाय का। अगला प्रश्न, किसके मतानुसार रामानंद दसदा भक्ति के आगार थे? किसके मतानुसार संत रामानंद दसदा भक्ति के आगार थे? तो इसका सही उत्तर होगा नाभादास के अनुसार। और मित्रों याद रखिएगा कि नाभादास की रचना की बात करें तो इनकी रचना का नाम है भक्तमाल, जिसमें भक्ति काल के जितने भी कवि संत हैं उनका परिचय दिया गया है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के बीजक की भाषा मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर का जो बीजक है उसकी भाषा क्या मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा सद्दूकड़ी भाषा। मित्रों माना जाता है कि कबीर की जो भाषा है वो राजस्थानी के साथ जिसमें पंजाबी और ब्रज भाषा के शब्द तो मिलते ही हैं, तथा सद्दूकड़ी भाषा के लिए हम सद्दूकड़ी भाषा की बात करें तो माना जाता है कि जो साधु संतों की संगति में जिस भाषा का उदय हुआ तो उसे सद्दूकड़ी भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न, कबीर को अवधि का प्रथम संत कवि कौन मानते हैं? मित्रों ये अवधि जो शब्द है इसमें बड़ी की मात्रा आएगी क्योंकि छोटी अवधि का मतलब होता है समय। तो कबीर को अवधि का यानी अवधि भाषा का प्रथम संत कवि कौन मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बाबूराम सक्सेना। अगला प्रश्न, कबीर की रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली नाम से किसने किया है? कबीर की रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली नाम से किसने किया है?
तो इसका सही उत्तर होगा बाबू श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न, अब कैसे छूटे राम रट लागी, यानी अब कैसे छूटे राम रट लागी पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा संत रविदास की। और संत रविदास को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। और ये भक्त कवयित्री यानी कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई के गुरु थे। अगला प्रश्न, सुंदरदास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली नाम से किसने किया है? सुंदरदास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित हरि नारायण शर्मा ने। अगला प्रश्न, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास यानी ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास रचनाएं किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरदास की। अगला प्रश्न, रज्जब वाणी और सबंगी रचनाएं किस संत की है? रज्जब वाणी और सबंगी रचनाएं किस संत की है? तो इसका सही उत्तर होगा संत रज्जब दास की। अगला प्रश्न, ज्ञान बोध, रतन खान, 12 खड़ी, ध्रुव चरित्र और ज्ञान परोछी रचनाएं किसकी है? ज्ञान बोध, रत्न खान, 12 खड़ी और ध्रुव चरित्र और ज्ञान परोछी रचनाएं किस संत की है? तो इसका सही उत्तर होगा मलूक दास की। मित्रों याद रखिएगा, एक तो ज्ञान बोध और एक ये 12 खड़ी और एक ज्ञान परोछी रचनाएं ज्यादातर भर्ती परीक्षाएं हैं इनमें ये पूछी ही जाती है। अगला प्रश्न, और आज की इस श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न, कबीर की वाणी को बीजक नाम से संग्रह करने का श्रेय किसे जाता है? यानी कबीर की वाणी का बीजक नाम से संग्रह करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उनके शिष्य धर्मदास को। और मित्रों याद रखिएगा, यानी कबीर का जो बीजक है इसके 3 भाग है, साखी, शब्द, रमैनी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और हम अगला जो टॉपिक होगा वह हम निर्गुण काव्य धारा के जो प्रसिद्ध संत हैं कबीरदास, उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के फिर से मिलेंगे। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अब हमारे चैनल यानी अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।